करनी है। ठीक। अब जून 13 को सन 2009 को जब हमारी स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस असेंबली में खड़ी होकर कहती हैं कि हमारे पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो 2.29 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, और साथ ही कहती हैं कि हमारा ख़र्चा इस साल जो है वो 2.4 ट्रिलियन होगा, कोई 700 बिलियन रुपए का खसारा। तो ये सॉवरेंटी तो हमारी मिनिस्टर ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जून 13 को। जुलाई में हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स खड़े होकर अपनी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करते हैं और वो कहते हैं कि इस साल का टारगेट, एक्सपोर्ट का ऑफिशियल टारगेट 18.8 बिलियन डॉलर होगा, जबकि पिछले साल 32 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर चुके हैं। तो 700 बिलियन का बजटरी खसारा, कोई 18 बिलियन का या 16 बिलियन का एक्सपोर्ट का खसारा, ये हम कहाँ से पूरा करेंगे? पूरी दुनिया इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है। पैसा बचा तो पैसा बचा अमेरिका के पास। IMF के पास जाते हैं तो IMF के बोर्ड पे इस वक्त 3,71,000 वोट सिर्फ अमेरिका के हैं। जब एक अमेरिका का हाथ खड़ा होता है तो 3,71,000 वोट खड़े होते हैं। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरे डायमेंशन से आप देखें तो पाकिस्तान में को 50 मिलियन की लेबर फोर्स और आधे से ज़्यादा लेबर फोर्स टेक्सटाइल या टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री में है। पूरे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें से 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल या टेक्सटाइल रिलेटेड की है। जो टोटल टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट है उसमें से 2/3 अमेरिका में जाती है। तो जो 5 करोड़ लेबर पाकिस्तान की टोटल है उसमें से 2 से 2.5 करोड़ लेबर ऐसी है जो कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करती है। अमेरिका हमारी बेडशीट ख़रीदता है तो इन 2 करोड़ घरों में चूल्हा जलता है। ठीक। ये अपने एक्सपोर्ट के लिए हम कोई अमेरिका का मुतबादिल मार्केट तलाश नहीं कर सकते? इस वक्त तो पूरी दुनिया ही अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है। चाइना को आज तक कोई मुतबादिल मार्केट नहीं मिल सकी। चाइना की तकरीबन सारी की सारी एक्सपोर्ट, सारा का सारा एक्सपोर्ट सरप्लस अमेरिका के साथ ही है। आप मुतबादिल मार्केट की बात करते हैं, हम कोई 6 या 7 दर्जन ममालिक से डील कर रहे हैं इस वक्त, और तकरीबन सारों से ही डेफिसिट आता है, खसारा करते हैं। जो वाहिद एक मुल्क है जिससे मेजर सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, वो अमेरिका है। सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ आता है। तो आप एक्सपोर्ट सरप्लस के हिसाब से देख लें, हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देख लें, अमेरिका के मुतबादिल ना हमें कहाँ मिलेगा, चाइना को भी कोई नहीं मिल सका। अच्छा, ये दुनिया पे जो उसकी इजारादारी है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि IMF को भी उसकी तरफ से इशारा मिलेगा तो तभी वो पाकिस्तान को कुछ देंगे, या जो बाकी दुनिया के बड़े पावर्स हैं उनको भी उधर से इशारा होगा तो तभी वो पाकिस्तान के करीब आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अब वो सूरत हाल नहीं रही। इकनॉमिक मैदान में जो है अब उसको जो है जर्मनी भी चैलेंज करने आ गया है और ख़ुद चाइना भी है और बाकी ममालिक भी है। तो कहते हैं कि अगर हम बेहतर तरीके से मैनेज कर ले तो शायद कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि अब अमेरिका का मुतबादिल बन सकती हैं हमारे लिए। देखिए, हमें ट्रेड सभी से करनी चाहिए, हमें अपने ताल्लुकात सभी से बढ़ाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल चीज़ क्या है, मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त रियलिटी क्या है। ठीक। इस वक्त रियलिटी ये है कि चाइना और अमेरिका अगर इसी ग्रोथ से बढ़ते रहें, जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है, तो चाइना को कम से कम 100 साल चाहिए अमेरिका के बराबर में आने की। आपने जर्मनी का नाम लिया, अब 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका है। आप सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को, फोर्थ नंबर को, फिफ्थ नंबर को सबको जमा भी कर लें, फिर भी वो अमेरिका के मुकाबले में इस वक्त नहीं बन सकते। ठीक। 50 साल बाद या 100 साल बाद क्या होने वाला है ये मुझे मालूम। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक वक्फे का। एक वक्फा लेते ही वापस आएंगे तो गुफ्तगू का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा। जी मारिया सुल्तान साहबा, ये बताइए कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ है, ये अमरीकी जिस तरह प्लेन्स बना रहे हैं, सिमुल हर्ष सूरी देते कि जी वहाँ पे दुबई में टीम पहुँच गई थी, कोई ये एटमी प्रोग्राम ऐसी कोई चीज़ है कि उसको वो चुरा के ले जा सकते हैं या किसी जगह पे हमला करके वो उसको अपने कब्ज़े में ला सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि इस वक्त आपके जो एटमी निज़ाम के अंदर किस किस्म की हिफाजती निज़ामात
इंतज़ामात मौजूद हैं। आपके पास इस वक्त कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ सिक्योरिटी है, इसका मतलब है तह दर तह आपके पास सिक्योरिटी या हिफाजती निज़ाम मौजूद हैं। इसको आप शुरू करते हैं टेक्निकल फैसिलिटी से, जिसका मतलब ये कि आपके अपने पहले टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उन टेक्निकल पैरामीटर्स के बाद आपके पास जो है फैसिलिटी स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, उनके बाद आपके पास पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम, उन पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम के बाद आपके पास अपने उस तनसीब की अपनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बाद स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन की सिक्योरिटी है, उसके बाद आपके पास एक आर्मी ब्रिगेड है और उस ब्रिगेड के बाद आपके पास एंटी एयर डिवीजन, उसके बाद आखिरी हिस्सा आपकी हसास एजेंसीज जो हैं ये करती हैं। सो फी तनसीब आपके पास 7 से 8 हज़ार लोग जो हैं तायन हैं। और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद एक और चीज़ के ऊपर भी है जो एटमी प्रोग्राम में एक बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है, वो ये है कि आपका एटमी प्रोग्राम जो है कंपार्टमेंटलाइज्ड है। जब आप एटमी दहशत गर्दी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखना है कि ये बातें क्यों की जा रही हैं, क्या, और दूसरी कि ये फिज़िकली पॉसिबल है या नहीं। जब आप एटमी दहशतगर्दी की बात करते हैं तो उसमें आपको दो तरह के ख़तरे लाहिक होते हैं। एक तो ये कि एटमी मवाद तक रसाई, और दूसरी ये कि आपके एटमी हथियारों तक रसाई। जहाँ तक एटमी मवाद तक रसाई है तो उसमें दो सूरत हाल हैं। एक तो ये कि आपके एटमी प्लान के ऊपर आपके पास ट्रक बॉम्ब इंसिडेंट हो, जिसके अंदर आप आगे चले जाएँ और वो बम जो है सीधा आपके कोर में गिरे और कोर से रेडियो एक्टिव सिचुएशन सामने आए। जैसे मैंने अभी बयान किया, आपके पास 7 से 8 दायरे मौजूद हैं हिफाजती निज़ाम के लिए, तो किसी भी ट्रक को पहुँचते तक मसला है। ये तो उन लोगों के लिए है ना कि चलो किसी टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा, किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग जाएगा। ये जो हमारे लोगों को खतरा है कि नहीं, अमेरिका जो है किसी भी वक्त इस प्रोग्राम पे कब्जा कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ जिस तरह आम लोग जो राय रखते हैं कि जी ठीक है ये हिफाजत तो है, लेकिन कहते हैं कि वो हमारे हुक्मरानों में या हमारे जर्नलों में अमेरिका का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर अमरीकी आएगा तो ये सब हिफाजती हिसार जो है कहते हैं वो उनके लिए दरवाजे खुद ही खोल देते हैं। तो अमेरिका की तरफ से कोई इम्कान है कि वो इस प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुँचाए या इसको अपनी तहवील में ले ले? देखिए जी, इस वक्त हमारे पास जो सबसे वाज़ेह चीज़ मौजूद है वो कैरी लूगर बिल के अंदर बजट फंक्शन 050 है, जो कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम की बात करता है, जिसमें अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मसाइल जो बढ़ेंगे और एटमी दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ेगा, और अगर एटमी दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ेगा तो अमेरिका जो है अपने तमाम कौमी वसाइल, जिसके अंदर अस्करी, सियासी, समाजी, पॉलिटिकल, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के एटमी हथियारों को डिसमेंटल करने और न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसको वो कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम जो है इन्होंने जब रूस की रियासत, जो रशियन रियासत अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन थी, जब ब्रेकअप कर रही थी तब इन्होंने इस्तेमाल की, और 1991 से लेके अब तक ये 2008 तक ये इन्होंने रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन में इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने 7500 न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल किया। फ़लसफ़ा ये निकलता है कि जी उस वक्त रूस जो है शायद डिसमेंटल हो रहा था, इस वजह से जो है वो इस बात पे आमादा हो गया, इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं कर सकते। इस वक्त आपको एक ख़ास अमेरिका के अंदर भी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक मोनोलिथ नहीं है, दो नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र के मुताबिक ठीक है पाकिस्तान के एटमी हथियार मौजूद हैं, ये ख़त्ते में ताकत का तवाज़ुन बराबर रखते हैं और पाकिस्तान की अफवाज को अफ़गानिस्तान की तरफ जो है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करने में थोड़ी सी ज़रा स्पेस देते हैं कि उनको हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की जंग का सामना नहीं होगा। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एटमी हथियार मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ख़तरा भी बढ़ रहा है, और इसका एक वक्त आएगा जिस वक्त ये नेक्सस जो है वो आगे बढ़ेगा, जिस लिहाज से आपको अमेरिका से जो फ़लसफ़ा निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान इस मसले के अंदर एक मरकज़ी हैसियत रखता है, ना कि एक हल की जानिब। ठीक, उसमें आपके पास फोर्सेस, एक मिनट, हाँ, तो इन तमाम फोर्सेस को जब आप आगे लेके जाते हैं तो आपके पास ये फोर्स जो है नज़र आती है, और इसमें रिचर्ड लूगर साहब ने 16 मई 2009 को ये बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर CTR को आगे एक्सपेंड करने। क्या वो ये कर सकते हैं फिज़िकली तौर के ऊपर? मेरे ख्याल से वो इसके अंदर ना सिर्फ नाकाफ़ी हैसियत रखते हैं, और साथ साथ जो भी उन्होंने वॉर प्लानिंग की है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज़ करने में, उसमें एक बुनियादी अज़म्पशन ये है कि जब तक पाकिस्तान की अफवाज, और उसका मतलब पाकिस्तान के कुछ जर्नल या कुछ आपकी टॉप सिक्योरिटी नहीं, कि पाकिस्तान की अफवाज के अंदर ये एक मजमूई फ़ैसला नहीं होता कि हम पाकिस्तान के हथियार जो हैं अमेरिका को देने के लिए तैयार हैं, या ये जो अमेरिका की काउंटर न्यूक्लियर इमरजेंसी सर्च टीम्स को देने के लिए तैयार हैं, तब तक
ये जो है उनकी आरज़ू पूरी मुमकिन नहीं है। हो सकती। और आपकी इसमें जो एक और चीज़ जो एडिड वो ये है कि आपके जो एटमी हथियार हैं आपने उनको डीकपल किया हुआ है। इसका मतलब ये कि आपके एटमी मवाद और आपके एटमी हथियार और आप